Hello everyone, today's topic is glands. बेसिकली जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है एंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रेगुलेट होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ केमिकल वो हमारे डक्ट में रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे ये सारी चीजें पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, ये सारे ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड लाइक पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो भी हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है। सो हेयर द डिस्क्रिप्शन। Endocrine glands release hormones into our bloodstream. Endocrine glands influence reproduction, metabolism, growth and many other functions. Metabolism basically क्या होता है? जब हमारे न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। We also have exocrine gland in our body. These are glands that make and release chemical into our dirt. For example, हमारा digestive system. यहाँ पे ये पूरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। सबसे पहले जैसे हाइपोथैलेमस हंगर को, थर्स्ट को, स्लीव को, ये सारी चीजों को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये कंट्रोल करता है हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म और उनके रीजनरेशन। ऐसे ही थायराइड ग्लैंड होता है जो हमारे नेक पे होता है, वो हमारी पूरी एनर्जी को और हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। पैराथायराइड ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे ही पेनक्रियास होता है जो हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और इंसुलिन जैसे हार्मोन को रिलीज करता है। थाइमस जो होता है वो रेजिस्टेंस टू डिजीज यानी डिजीज से बचने के लिए हार्मोन को रिलीज करते हैं। ऐसे ही एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रेनल ग्लैंड जो है एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि क्या करते हैं हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ऑल्सो हमारे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और हमारे एंगर, इमोशन, सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ओवरीज जो है वो फीमेल्स में होती हैं, मेल्स में होता है टेस्टिस। ओवरीज जो है फीमेल में रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है और टेस्टिस ग्लैंड जो है वो मेल में रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं। सारे ग्लैंड सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल में। पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास, एड्रेनल। जब जो डिफरेंट होते हैं वो होते हैं टेस्टिकल्स और ओवरी। अब हम सारे ग्लैंड्स को इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन से लिंक होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन रिलीज करते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जैसे थायराइड, एड्रेनल, ओवरीज, टेस्टिस। इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे इन फ्रंट ऑफ नेक पाया जाता है। ये इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म का मतलब जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी के लिए, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद हमारी एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और हमारे कैल्शियम लेवल को भी कंट्रोल करता है। सिमिलरली जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं वो छोटे छोटे 4 और ग्लैंड होते हैं जो कि हमारे नेक में ही पाए जाते हैं। ये हमारे कैल्शियम लेवल को ब्लड में क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमारी टॉप ऑफ द किडनी में पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड इन्फ्लुएंस करता है हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, यानी जैसे हमारे इमोशंस हैं, एंगर को, क्राई को, ठीक है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। पीनल ग्लैंड जो होता है वो बहुत छोटा, बहुत स्मॉल ग्लैंड होता है जो कि हमारे सेंटर ऑफ ब्रेन में पाया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, बाहर इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्सेस को लेना और उसको हार्मोन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। सिमिलरली पेनक्रियास क्या होता है, पेनक्रियास इज अ लॉन्ग ग्लैंड फाउंड बिहाइंड आवर स्टमक अंडर द लिवर। पेनक्रियास एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना। जो ये हार्मोन रिलीज करता है वो करता है इंसुलिन। सिमिलरली ओवरी जो है वो सिर्फ फीमेल में पाई जाती हैं। ओवरी जो है 2 ग्लैंड्स होती हैं जो कि ईच साइड ऑफ वूम्ब होती हैं।
The ovaries store and release egg and make hormone involved in puberty and reproduction. तो जो ओवरीज हैं वो दो हार्मोन रिलीज करती हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो भी फीमेल में चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, चेंज इन द शेप एंड साइज, तो इन सारी चीजों में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन एक्टिव होता है। टेस्टिस हार्मोन जो है वो मेल्स में पाया जाता है। द टेस्टिस आर टू ग्लैंड फाउंड इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अंडर पेनिस होता है। द टेस्टिस में स्पर्म एंड हार्मोन इन्वॉल्व इन द प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्शन। टेस्टिस जो है जो हार्मोन रिलीज करता है वो होता है टेस्टिस्टेरोन। टेस्टिस्टेरोन जो है ये हार्मोन मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजमेंट आते हैं उनमें हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।